दिल्ली टेस्ट मैच के तीसरे दिन गेंद घूमी और टीम इंडिया झूमी। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि नागपुर से जो रिजल्ट हमने देखा वहां से कुछ भी नहीं बदलेगा दिल्ली में, और 3 दिन में ही महज ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच हार गई। एक तरफ जहां जडेजा की जादू भरी गेंदबाजी की चर्चा हो रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खराब शॉट सिलेक्शन की जमकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का शॉट सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया का था वह हर किसी को हैरान कर रहा था। और पिछले 15-20 सालों में इतनी खराब बल्लेबाजी किसी भी ऑस्ट्रेलिया टीम ने नहीं की भारत में, जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले 2 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने किया है। जडेजा का जादू चला, अश्विन की गेंदबाजी की हर तरफ चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई अक्षर पटेल ने जिस तरह की साझेदारी की अश्विन के साथ, जिसने मैच का वो प्लेटफॉर्म सेट किया जहां से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। हालांकि तीसरे दिन की सुबह कुछ ऐसी थी जहां पर यह टेस्ट मैच 50-50 पे खड़ा था या थोड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के साथ था, लेकिन जडेजा की जादू भरी गेंदबाजी के सामने एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वापस ड्रेसिंग रूम जाते नजर आए। और नतीजा ये कि महज 114 रनों का टारगेट भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और बहुत आराम से यह टेस्ट मैच अपने नाम किया। टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली। वापस दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम बन गई है जो तीनों फॉर्मेट में अब नंबर 1 की टीम है, यानी आईसीसी रैंकिंग में भी वो अब नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अब अपनी जगह वो लगभग पक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, और हमारे साथ अयाज इस समय फिरोशा कोटला मैदान से सीधे जुड़ रहे हैं। सबा भाई, गेंद घूमी और टीम इंडिया झूमी। जडेजा का ऐसा स्पेल जिसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को। 19 ओवर खेले उन्होंने लंच के पहले और मैच 52 रन पे पूरी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम सिमट गई। राजीव, यहाँ पर मुझे तो ये लगता है कि गेंद कम घूमी है, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का दिमाग घूम गया था। इसके वजह से उन्होंने इस तरह की बल्लेबाजी की। सबको पता था कि फ्रेश डे जब मैच शुरू होता है आपको आधा घंटा 45 मिनट खेलना होता है, और उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है हर एक विकेट वैसे ही बिहेव करता है। पर यहाँ पर मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई प्लान था नहीं। जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा एज है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अगर 100, 150, 200 रन बनाना, 200, 250 रन का टारगेट दिया जाता तो भारत के लिए कठिनाई होती। पर शानदार गेंदबाजी रही। अश्विन ने जो पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को आउट किया, वो बहुत बड़ा झटका रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके बाद जिस तरह से विकेट गिरते रहे, 19 ओवर में अगर पूरी की पूरी टीम धाराशायी हो रही है, इसका मतलब यही है कि भारत का डोमिनेंस कितना ज्यादा है भारतीय विकेटों पर, और उससे ज्यादा बढ़कर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के दिमाग के ऊपर। अयाज सर भी हमारे साथ हैं, जो इस समय फिरोशा कोटला मैदान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयाज सर, क्योंकि आप सुबह से टेस्ट मैच देख रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया? एक तो स्वीप शॉट, 10 में से 6 बल्लेबाज स्वीप और रिवर्स स्वीप खेल के आउट हुए, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। ओवर एग्रेसिव होना ऑस्ट्रेलिया पे भारी पड़ गया, या वाकई आपको लग रहा है पिछले 10-15 सालों में सबसे कमजोर बैटिंग लाइनअप है जो स्पिन गेंदबाजी खेलना बिल्कुल नहीं जानते हैं? हर कोई पॉइंट में कुछ सच्चाई है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो रोहित शर्मा ने कहा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप कोई भी अंदाज लें, अगर आप अटैकिंग अंदाज लेते हैं इस पिच पे या डिफेंसिव अंदाज लेते हैं, तो आपके पास कोई टेक्निक होनी चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए कि आप किस तरह से खेलेंगे। अगर आपको स्वीप शॉट खेलना है तो आप स्वीप शॉट खेलने के लायक होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहले से तय कर लिया कि मैं जाके स्वीप खेलूंगा या रिवर्स स्वीप खेलूंगा, गेंद कहाँ भी पड़े मैं वही शॉट ट्राई करूंगा। मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा सोच के आएंगे तो यही हशर होगा। और जैसे सबा ने कहा कि गेंद जो है वो फिरकी गेंदबाजों ने गेंद घुमाया तो जरूर, और पिच पे थी स्पिन, लेकिन उनका दिमाग पहले से देख लें। आधे साथ ही जो है वो हेल्प करेगी, स्पिनर्स को हेल्प करेगी, हमारा क्या होगा, हमारा हशर होगा, और वही हुआ है कुछ। जी, लगातार बैक टू बैक 2 मैचों में राजकुमार सर मैन ऑफ द मैच रवींद्र जडेजा। इतनी शानदार वापसी की उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी, या खुद रवींद्र जडेजा भी नहीं की होगी। राजकुमार सर, प्रदीप एक शानदार ऑलराउंडर हैं रवींद्र जडेजा, और जिस तरह की इंजरी हुई थी उन्हें, तो वो काफी सीरियस इंजरी थी और लग रहा था कि काफी लंबा समय लगेगा।
और लगा अभी 5 महीने वो क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन बहुत अच्छे से उनका रिहैब हुआ और जिसके लिए उन्होंने थैंक्स भी किया एनसीए के फिजियो और ट्रेनर्स को। तो और उसके बाद जो वापसी की है उन्होंने, वो बहुत ही लाजवाब है। और जो जोड़ी उनकी है अश्विन के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया के दिलो दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि उनके पास कोई काउंटर उनको करने का कोई तरीका ही नहीं उन्हें समझ में आ रहा कि किस तरह हम इस जोड़ी से पार पाएं। और इस बार एक नई स्ट्रेटेजी, वो को भली बात ही जानना चाहिए था कि कोटला का विकेट ऐसा है जहां पर स्वीप आप बाउंसी विकेट पर मार सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि गेंद नीचा रहता है। और जिस स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे भारतीय गेंदबाज, तो वहां पर स्पेशली जडेजा, उनको स्वीप मारना बहुत मुश्किल था और वही हुआ, उसी का खामियाजा भुगत दूसरा टेस्ट भी हार गया। बिल्कुल सभा भाई, ऐसा लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दबाजी में जिस तरह का शॉट खासतौर से स्टीव स्मिथ ने खेला, फिर लैम्बुशेन जिस तरह से आउट हुए और उसके बाद जिस तरह से पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन आते ही आड़ा जो इस तरह से मारा उन्होंने, कतई नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में बना रहना चाहता है या इस टेस्ट मैच को थोड़ा आगे ले जाना चाहता है। कैसे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अप्रोच को, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और रवींद्र जडेजा को कोई ऐसा स्क्वायर टर्न नहीं मिल रहा था कि वो 7 विकेट ले जाएं, सारी जो विकेटें उनकी सीधी गेंदों पे हैं। कमाल यहाँ पे मुझे लग रहा है रिवर्स स्वीप और स्वीप का ज्यादा था बनस्पत जडेजा की गेंदबाजी के। देखिए राजीव, ऑस्ट्रेलिया अपने हार्ड वर्क के लिए, अपने वर्क एथिक्स के लिए और गेम में हमेशा बने रहने के लिए, डीप तक ले जाने के लिए, पर इन दोनों टेस्ट मैचेस में इस तरह का अप्रोच ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों में देखने को मिला नहीं है। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि स्पिनिंग विकेट्स पर भी कई सारे विकल्पों में आपके लिए एक विकल्प हो सकता है, पर स्वीप शॉट सिर्फ एक ही विकल्प नहीं है। स्पिनिंग विकेट पर खेलने के लिए आपको अपने फुटवर्क दिखाना होगा, आपको स्टेप आउट भी करना होगा, आपको डिफेंस भी करना होगा, और फिर जब बॉल सही लेंथ पर पड़े तब आप स्वीप शॉट खेल सकते हैं। पर अगर आप ये सोचेंगे कि इस शॉट पे, इस विकेट पे मुझे अगर रन बनाना है तो सिर्फ मुझे स्वीप ही करना है, कन्वेंशनल स्वीप और रिवर्स स्वीप, तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज चुकी है आपके लिए। गुजारें, अपने डिफेंस को ट्रस्ट करें, स्टेप आउट करें, फुटवर्क दिखाएं, आगे निकलें, विकेट की जो पॉपिंग क्रीज की जो गहराई है उसका इस्तेमाल करें, और उसके ऊपर से अगर उस तरह की गेंद है जिस पर आप स्वीप शॉट खेल सकते हैं तब आप खेलें। यहां पर मुझे ये लग रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पहले से ही सोच के आए थे कि इस विकेट पे और कोई शॉट लग नहीं सकता है सिवाय कन्वेंशनल स्वीप के और रिवर्स स्वीप के। नतीजा हमारे सामने है। यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, देखिए फुटवर्क देखने को मिला, स्टेप आउट करके खेल रहे हैं। अगर आप स्टेप आउट नहीं भी कर रहे हैं पर फ्रंट फुट पे तो रन तो आपके पास आएंगे, पर उस तरह का फुटवर्क आपको दिखाना होगा जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने दिखाया नहीं। सिर्फ स्वीप ही, मैं बार बार ये कह रहा हूं, सिर्फ एक ही विकल्प नहीं हो सकता है स्वीप स्पिनिंग ट्रैक। इसका मतलब है कि मुसीबत बहुत ज्यादा है आपके दिमाग में। अया सर, इस सीरीज में अभी तक 31 विकेट ले लिए हैं अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने, और इस टेस्ट मैच में 16 विकेट, जडेजा की 10 और अश्विन की 6। क्या इंडियन पिचेस पे सबसे खतरनाक, इतिहास की सबसे खतरनाक जोड़ी के रूप में अब वो अपनी पहचान बना रहे हैं? और खासतौर से जब इस तरह का ट्रैक मिले जहां थोड़ा ऊपर नीचे बॉल हो रहा हो और ओपोनेंट इतना वीक हो, एक दहशत से पैदा कर दी, आपको लग रहा है जडेजा और अश्विन ने? बेशक राजीव, अगर आप होम सीरीज हुई है खास करके और दोनों साथ में एक एज अ कॉम्बिनेशन खेलते हैं, तो बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हमने देखे जो उनके सामने रन बना सकते हैं। इक्का दुक्का आप गिन सकते हैं, कभी जो रूट ने कुछ बना लिए, कभी स्टीव स्मिथ ने 2017 में बना लिए थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका परफॉर्मेंस इतनी भारी हो जाता कि उनके पास, अश्विन के पास खास करके वैरायटी बहुत है, और जैसे सवाल ने बताया कि जडेजा के पास कंसिस्टेंसी, कंट्रोल, एक ही स्पॉट पे लैंड करना है ना, आपको बिल्कुल रूम नहीं देते हैं वो कहीं भी कुछ और नया ट्राई कर सके। और इसी वजह से जो विदेशी बल्लेबाज जो आते हैं इंडिया, वो पहले ही सोच के आते हैं कि इन गेंदबाजों को खेलना है तो हमारा यहाँ पर कामयाब होना बहुत मुश्किल है, और पहले ही बिफोर दे टेक द फील्ड वहीं पे मैच हार जाते हैं। राजकुमार सर, आज रोहित शर्मा से पूछा गया कि जडेजा की गेंदबाजी को इस टेस्ट मैच की हाईलाइट मान रहे हैं या टर्निंग पॉइंट, कौन सा मोमेंट मान रहे हैं? तो उनका कहना था अक्षर पटेल और अश्विन के बीच जो साझेदारी थी इस टूर्नामेंट को का टोन सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोड मानते हैं वो। क्या आप भी मानते हैं उस साझेदारी की वजह से भारत पहले ऑस्ट्रेलिया के नजदीक पहुंचा और उसके बाद फिर बाकी का काम गेंदबाजों ने किया?
बिल्कुल राजीव, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी और अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर सकता था इस टेस्ट में। और फिर अगर उनके पास 80 या 100 से बैटिंग करते और भारत उतना अटैक भी नहीं कर पाता, क्योंकि भारत को चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करनी थी। तो कुल मिला के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी और अक्षर ने जो इनिंग खेली वो बहुत ही यादगार पारी है इस डिफिकल्ट विकेट पर, जिस आसानी से वो काउंटर कर रहे थे लेफ्ट हैंडर होकर भी दो ऑफ स्पिनर्स को। तो वो देखने योग्य बात थी कि वो एक कंप्लीट बैट्समैन की तरह बल्लेबाजी की उन्होंने और उसी पार्टनरशिप की वजह से भारत वहां उनके स्कोर तक पहुंचा और उसके बाद और अश्विन के साथ दोबारा। यासर, क्योंकि 114 रनों का लक्ष्य था भारतीय टीम के सामने, 4 हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक बार फेर आउट हो गए, लेकिन पुजारा और भारत ने यह तय किया कि हम आगे कोई विकेट नहीं खोएंगे। लेकिन जिस तरह से चौथी पारी शुरू हुई, थोड़ा डर लगा था आपको, या आपको लगा रोहित शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट किया है, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है इस टेस्ट सीरीज में? क्या कमाल की बैटिंग रोहित शर्मा कर रहे हैं? अब ऐसा लगता है बिल्कुल एक अलग पिच उनके लिए तैयार कर दी गई जब वो बैटिंग करने आते हैं। लगता है कि रोहित से बेटर कोई बैट्समैन है विश्व में फिलहाल, जो फॉर्म दिखा रहे हैं, स्पिन पिचेस हो, स्पिनिंग पिचेस हो, इंग्लैंड में 100 बनाया उन्होंने, जिस तरह से कंट्रोल से बैटिंग करते हैं और स्ट्रोक सिलेक्शन, किसके सामने अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, कितने, जैसे मैच के बाद उन्होंने बताया कि आप ऐसी पिच पे 200 गेंद भी अगर खेल ले, लेकिन केवल 200 गेंद खेलना इनफ नहीं है, आपको रन भी बनाने, क्योंकि अगर रन नहीं बनेंगे तो आप फिर भी मैच हार सकते हैं। तो कहां पर अटैक करना है, कैसे गेम को कंट्रोल करना है, मास्टर बैट्समैन रही है नागपुर। और यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ पर ज्यादा रन नहीं बनाए थे, बैटिंग पहली इनिंग में थोड़ी सी बदकिस्मत थे जिस तरह से आउट हुए अंपायर कॉल पे। आज जो है मौका था, तब कि आप बहुत अच्छी पारी थी, बीट हो गए एयर में और फिर विकेट खो दी। लेकिन ओवरऑल अभी भी मुझे लगता है कि रोहित के साथ साथ कुछ और सपोर्ट की जरूरत है टॉप ऑर्डर में, क्योंकि आप लोअर ऑर्डर, या जैसे न्यूजीलैंड लाइन ने कहा, इंडिया के पास लोअर ऑर्डर है ही नहीं, बहुत लॉन्ग ऑर्डर है बैटिंग का। क्योंकि अब सभा भाई और खासतौर पे जी, सभा भाई खासतौर पे रोहित शर्मा की बैटिंग अगर हम बहुत डिटेल में देखें सीरीज में, न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि ओपोनेंट बल्लेबाजों को भी दिखा रहे हैं कि आप क्रिकेट की जो बेसिक है वी शेप में अगर आप बल्लेबाजी करें, अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करें, तो किसी भी पिच पे आप रन बना सकते हैं और बहुत आसान सी नजर आती है बल्लेबाजी। आज भी 31 रन की छोटी सी पारी, लेकिन ऑलमोस्ट उन्होंने टोन सेट कर दिया कि भारत इस मैच में बहुत कन्विंसिंगली जीतने जा रहा है। रोहित शर्मा के पास, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्थिरता है उनकी बल्लेबाजी में, या फिर अटैक कर, तो मेरे विचार से एक मास्टर क्लास रहा है रोहित शर्मा का पिछले 2 टेस्ट मैचेस में, जिस तरह से उन्होंने बची रह रही है। और एक और फायदा ये भी है कि ज्यादातर जो उन्होंने शॉट्स लगाए हैं, जो डिफेंड किया है, वो वर्टिकल बैट से लगाया है, और इस तरह के विकेटों में बहुत जरूरी है कि आप उस प्रकार से खेलें। जब वो डिफेंड भी कर रहे हैं, आप देखेंगे है, तो वहां पर सीधी गेंदों पर आउट के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई यंगस्टर्स देख रहे हैं, या फिर उनके, तो सारी चीजें नजर आती हैं जो कि जरूरत होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। शानदार फुटवर्क है, टाइम के बारे में मैंने बताया, उसके साथ साथ जो टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने, कब अटैक करना है, वो सारी चीजें इस पारी में देखने को मिल रही हैं। राजकुमार सर, अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और थी रोहित की पारी में कि वो जब दूसरा रन भाग रहे थे तो चेतेश्वर पुजारा के लिए उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया। शायद वो चाहते थे अपने 100वें टेस्ट मैच में वो जो मैच विनिंग पारी है वो चेतेश्वर पुजारा खेले। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी सेट किया है रोहित शर्मा ने एज ए कैप्टन। बिल्कुल राजीव, लेकिन और गलती यहाँ पर रोहित शर्मा की ही थी और उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी गलती है, तो वो उन्होंने फिर सैक्रिफाइस कर दिया अपने सीनियर पार्टनर के लिए, जो कि एक अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा स्टार्ट किया और बाद में उन्होंने फिर एंड मोमेंट बस कुछ बचा नहीं था, वापस जाने का कोई चांस नहीं था, और वहां पर फिर रोहित शर्मा ने गिव अप कर दिया और सैक्रिफाइस किया। और बिल्कुल जरूरी था पुजारा के लिए। अनफॉर्चुनेटली अपने 100वें टेस्ट में पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं एक वो था कि फेल हुए हैं वो पहली इनिंग में, और इसलिए अच्छा हुआ कि उन्होंने सेकंड इनिंग में एक नाबाद पारी खेली और टीम को हेल्प किया और अपने इस टेस्ट मैच को भी यादगार बनाया अपने लिए और सभी के लिए।
ऐसा चलते चलते आखिरी सवाल, एक तो 2-0 की अजय बढ़त हमारे पास, हम सीरीज हारेंगे नहीं, यानी गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी यहाँ रहेगी। 2 मैच जीतकर अब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ अपने लगभग फाइनल में अपनी जगह हमने पक्की कर ली, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर अब दोनों मैच जीता भी है तो भारत के पॉइंट्स के पास नहीं पहुंचेगा। 64.6 का इस समय हमारा अंक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। क्या इस जीत ने काफी कुछ दे दिया है भारत को? अब नंबर 1 रैंक भी हो गए हम टेस्ट क्रिकेट में। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला है, इसके साथ साथ जगह भी बन गई है मेरे ख्याल से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, और टक्कर होगा। तो जितना यहाँ पर हम उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, और सीरीज अगर 4-0 जीतते हैं, जो अब ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब खेलने जाएंगे तब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासर आपका, समा भाई आपका भी, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घूमती गेंदों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डिस्को डांस करते नजर आए। नतीजा ये कि मैच 113 रन पर दूसरी पारी सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की 114 रनों का लक्ष्य था, जो भारतीय टीम ने आसानी से हासिल करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।